नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी युवा भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होगा। आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी का मॉडल पेपर नंबर 18। दोस्तों, इंडियन आर्मी का ये मॉडल पेपर है, लेकिन आपके बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह ये पेपर होने वाला है। सेम उसी पैटर्न पर जिस पैटर्न पर 2021 के इंडियन आर्मी के पेपर आ रहे हैं। तो पूरे 50 क्वेश्चन इस सेट में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये आपका पेपर दिखा दूं। पूरे 50 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। सेक्शन ए के अंदर 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के डिस्कशन करेंगे। सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के, और सेक्शन सी के अंदर 15 क्वेश्चन मैथ्स के, और सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन हम रीजनिंग के डिस्कशन करेंगे। आप इंडियन आर्मी की किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ये सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मॉडल पेपर नहीं भाई, ये बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर की तरह पेपर रहने वाला है। अगर आप इसमें से 40 प्लस का स्कोर करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है। आपको टारगेट मानना है 40 प्लस क्वेश्चन का। तो चलिए बिना देर के आज का इस सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इंडियन आर्मी का मॉडल पेपर नंबर 18 है। इससे पहले मैं 17 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप 17 पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन को सभी के सभी भाई लाइक कर दें, और सेशन को भाई शेयर करना है, क्योंकि आपका शेयर करने का काम आपका है, और आपके लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन पेपर तैयार करने का काम मेरा है। इसलिए भाई सेशन को शेयर करने में कोई भी भाई कंजूसी ना करें। तो चलिए सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, असम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट कर रहा हूं, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लीला सेठ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि मेघालय राज्य कब बना था। क्वेश्चन नंबर 6, मेघालय राज्य कब बना था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1972 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया कि बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे नियुक्त किया गया था। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे नियुक्त किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी, मीर जाफर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है कि सालार जंग संग्रहालय कहां स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, सालार जंग संग्रहालय कहां स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सोलंकी शासकों ने। दोस्तों, अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो अभी के अभी सेशन को लाइक कर दें, और जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में जो घंटे का निशान है उसे जरूर दबा लें, जिससे मेरी कोई भी क्लास अपलोड होगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है कि सामान्यतः हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सामान्यतः हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जॉर्ज ह्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। क्वेश्चन नंबर 12, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एंजिल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15, कंचनजंगा चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। कंचनजंगा चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य। तो सेक्शन ए के अंदर हमने 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के डिस्कशन किए हैं। अब सेक्शन बी और सेक्शन बी के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के 2021 के नए पैटर्न पर आधारित ये आपका पेपर हो रहा है। सेम आपको इसी लेवल का पेपर देखने को मिलेगा। तो चलिए सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। मेक अंकों का प्रयोग किसके वेग के संबंध में किया जाता है। मेक अंकों का प्रयोग किसके वेग के संबंध में किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, वायुयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का निर्माण कहां होता है। क्वेश्चन नंबर 17 रिपीट कर रहा हूं, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है कि गाय का दूध का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है। गाय का दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों आपसे कहना चाहूंगा कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करते जाएं और सेशन आपको कैसा लगता है क्लास खत्म होने के बाद एक कमेंट करके जरूर बताओगे कि आज का ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है कि निम्न में से कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, लेड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन डी, लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 21, किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान बराबर होंगे। किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, -40 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी की आयु का आंकलन किस विधि द्वारा किया जाता है। पृथ्वी की आयु का आंकलन किया जाता है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। ऑप्शन ए, कार्बन डेटिंग से, ऑप्शन बी, जैविक घड़ी से, ऑप्शन सी, यूरेनियम डेटिंग से और ऑप्शन डी, परमाणु घड़ी से। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यूरेनियम डेटिंग से। पृथ्वी की आयु का आंकलन किया जाता है किससे, यूरेनियम डेटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का जल्दी से आंसर कमेंट करते हैं, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डेमोग्राफी। दोस्तों अगर सच में आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे 50 क्वेश्चन का आप टेस्ट लगाएं। 50 क्वेश्चन में आप देखिए क्या आप 40 प्लस का स्कोर कर पाते हैं क्या। अगर 40 प्लस का स्कोर आप कर लेते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन इंडियन आर्मी में होकर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 25, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 26, अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 27, पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है। पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पेलिनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। आपसे पूछा गया कि अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं पत्तियों की कोशिकाओं में, फूलों की कोशिकाओं में, जड़ों की कोशिकाओं में
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जड़ों की कोशिकाओं में एवरनी लवक कहां पाए जाते हैं? जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है तो जड़ों की कोशिकाओं में एवरनी लवक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 29, लोलक की आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लंबाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 30, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दोस्तों अगर वास्तव में आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे 50 क्वेश्चन का आपको टेस्ट लगाना है, पूरे 50 क्वेश्चन आपको देखने हैं। आपको यह देखना है क्या आप 40 प्लस का स्कोर कर पाते हैं क्या। आप क्या करते हैं, जीके और जीएस के क्वेश्चन देख लेते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन छोड़ देते हैं। भाई आप ऐसा ना करें, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी मेरिट बनाने के लिए मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको यह देखना है कि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन किस लेवल के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में अधिकतम होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लाल रंग। तो अब सेक्शन बी हमने डिस्कशन कर लिया, सेक्शन सी, और सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की रफ्तार से जाते हुए एक खंबे को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की लंबाई आपसे पूछा है। तो जब भी कोई गाड़ी है वो अगर खंबे को पार करती है, किसी पेड़ को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, तो लंबाई मतलब दूरी क्या होती है? खुद की लंबाई तय करती है। तो यहां मतलब दूरी आपको निकालना है, और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी आपको निकालना है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणा समय। तो चाल यहां पर कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर प्रति सेकंड में। 5/18 से गुणा कर देंगे। समय कितना है? 20 सेकंड है, कोई दिक्कत नहीं। अब 18 के पारे से काट दिया 72 को, 18 चौके 72, 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, और 20 को 20 से करेंगे 400। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आएगी? 400 मीटर आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है कि राहुल एक मेज 450 में खरीदता है और 30 रुपए उसके परिवहन पर व्यय करता है। यदि मेज को 600 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखिए 450 में खरीदा है और 30 रुपए उसके परिवहन पर व्यय किए हैं, तो ये 30 रुपए क्रय मूल्य में ऐड होंगे, तो 450 और 30 कितने हो जाएंगे? 480। मतलब जो आपका मेज का क्रय मूल्य है वो कितना है? 480 है, और कितने में बेच दिया? 600 रुपए में बेच दिया। तो यहां पर लाभ होता है, कितने रुपए का लाभ हुआ है? 120 रुपए का लाभ हुआ है। किस पर हुआ? 480 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। अब 0 से 0 काट दिया, 12 के पहाड़े से 48 को काट दिया, 12 चौके 48, और 100 में 4 का भाग लगाएं तो कितना आएगा? 25 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। 1.7 गुणा 1.7 माइनस 1.4 गुणा 1.4 बट्टे 1.7 प्लस 1/4 है, 1.4 है। तो आप देख रहे हैं 1.7 गुणा 1.7 है, तो क्या मैं लिख सकता हूं? 1.7 का स्क्वायर, 1.7 का स्क्वायर लिख सकता हूं। माइनस 1.4 गुणा 1.4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1.4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो यहां पर क्या करना है? 1.7, तो मैं लिख सकता हूं 1.7 प्लस 1.4 गुणा क्या कर दूंगा? 1.7 माइनस 1.4 हो जाएगा। और नीचे आप देख रहे हैं क्या? 1.7 प्लस 1.4 है, तो आप देख रहे हैं इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है? क्या बच गया? 1.7 माइनस 1.4 बच गया, तो माइनस करने पर आंसर कितना आएगा? 0.3 आपका आंसर आएगा, जो ऑप्शन सी के अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 34, एक समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? रोम्बस जिसके विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। तो एक जो सम चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं आपस में क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब 2 बराबर भागों में बांटते हैं। अगर ये 30 है तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं ये लंबाई, ये कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। ये कितना है? 16 है। तो ये जो आप लंबाई देख रहे हैं यहां से यहां, ये कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब आप देख रहे हैं समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो ये क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में ये आपका मान लीजिए आधार है, ये आपका लंब 15 है, आधार कितना? 8 है, लंब 15 है, कर्ण निकालना है। तो क्या करेंगे?
15 का स्क्वायर कर देंगे 225 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 हो जाएगा, और इन दोनों का क्या कर देंगे योग करने के बाद वर्गमूल निकालेंगे तो इनका योग कितना हो जाएगा 289, और 289 का वर्गमूल कितना होता है 17। मतलब आपके जो समचतुर्भुज है उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी आ गई 17 आ गई, तो परिमाप कितना होगा, सभी भुजा बराबर होती हैं तो 17 को 4 से गुणा कर देंगे, 17 चौके 68। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए 68 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 39 आपसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आप देख रहे हैं सभी का हर क्या समान है, तो माइनस वाली में देखते हैं, एक तो माइनस में ये है और एक माइनस में ये है, तो जिसका अंश छोटा होगा वो संख्या क्या होगी, छोटी होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी -2/9 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 36। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 100 चक्कर में ये कितनी दूरी तय करेगा। मान लीजिए ये कोई आपका साइकिल का पहिया है और इसमें जो आपकी त्रिज्या दे रखा है वो कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 2πr, मतलब परिधि के बराबर तय करेगा। तो 100 चक्कर में आपसे पूछा है तो क्या कर देंगे, जो भी आपका आंसर आए उसको 100 से गुणा कर देना। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर आपको कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। 7 दूनी कितना हो गया, 14। 14 को 7 से काट दिया, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 हो गए, और 4 को इससे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 88, और 88 को 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8800 आ जाएगा, 8800 सेंटीमीटर आएगा। लेकिन आप देख रहे हैं ऑप्शन किस में है, मीटर में है, तो क्या कर देंगे 100 से भाग लगा देंगे, 100 से भाग लगाने पर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 88 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 88 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। मान लीजिए आपकी कोई 4 संख्या है, 1 2 3 4, ये 4 संख्या और इनका औसत 4 क्या है, सम संख्या है और इनका औसत 27 दे रखा है। तो औसत क्या होता है, बीच की संख्या होती है। तो यहां पर बीच की संख्या क्या आएगी, 27 आएगी। तो 27 के ठीक बाद सम संख्या कौन सी आती है, 28, और 28 के ठीक बाद कौन सी आती है, 30 आता है। तो यहां पर क्वेश्चन में आपसे पूछा है बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 30 होगी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया है कि 0.421 को प्रतिशत में लिखो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट हटाने के लिए एक के बाद कितनी जीरो लगाएंगे, 3 जीरो लगाएंगे, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया, अब एक जीरो लगा दे, एक पॉइंट लगा देंगे। नीचे कितना 10 है, ऊपर कितना 421, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 42.1। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपए है। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपए है। यदि हानि प्रतिशत 23% है तो कुर्सी का क्रय मूल्य, देखिए 23%, कोई भी वस्तु का मूल्य कितना होता है, 100% होता है। 23% की हानि हो गई तो पीछे वस्तु का जो मूल्य बचा है, वो कितना है, 77% है, और यही क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 1386 कितने प्रतिशत का मान है, 77% का मान कितना है, 1386 है। यहां से आप 1% का मान निकालेंगे तो बट्टा क्या कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे, और 100% का मान निकालने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा, क्योंकि क्रय मूल्य आपसे पूछा और क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अब इनको काट दें, 11 के पाड़े से काट दिया, 11 7 स्वतंत्र, 11 एकम 11, कितने बच के 2, और 11 दूनी 22, और 11 छिके 66, 7 से काट दिया, 18 7 कितने होते हैं, 126 होते हैं, तो 18 बार कट गया। 18 को 100 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 1800 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि 24 48 64 72 का लघुत्तम समाप्रवर्तक क्या होगा। तो लघुत्तम समाप्रवर्तक क्या होता है, एक छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी है, ऑप्शन ए 576 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आप इसको सिंपल तरीके से निकाल भी सकते हैं, 24 48 64 और 72 का क्या करना है, एलसीएम आपको निकालना, आप निकाल भी सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 41। x बराबर 2 हो तो 2x स्क्वायर प्लस 2 का मान क्या होगा। x की जगह आपको क्या रखना है, 2 रखना है, तो 2 गुणा x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस 2, 4 और 2 कितने हो गए 8, 4 गुणा 2 कितने हो गए 8 हो गए, 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 42 बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है कि 40% तथा 20% की 2 क्रमिक छूटों के बाद
निवल छूट क्या होगी। मान लीजिए कोई भी वस्तु का मूल्य कितना था, 100% था, 40% की आपने छूट दे दी, तो पीछे जो मूल्य बचा वो कितना बचा, 60% बचा या नहीं बचा, बिल्कुल बचा। अब ये अपने आप में 100% है, उसके बाद 20% की छूट दे दी, तो पीछे मूल्य कितना बचेगा, 80% बचेगा। अब काट दो, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 8 को 6 से गुणा करेंगे 48 आ गया। तो अब वस्तु का मूल्य कितना बच गया, 48 बच गया। तो छूट कितनी दे दी, 100 रुपए वस्तु का मूल्य था, 48 बचा है, तो छूट कितनी दी, 52% आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी 52%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा है कि 2,16,000 का घनमूल क्या होगा। क्या पूछा है, घनमूल पूछा है। तो 2,16,000 को मैं क्या लिख सकता हूं, 216 गुना 1,000 लिख सकता हूं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और इसका क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो आपको पता ही होगा कि 216 किसका, 216 का घनमूल क्या होगा, 6 होगा, और 1,000 का क्या होगा, 10 होगा। तो 6 को 10 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 60 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन 44। यदि 8:9 समानुपात x अनुपात 18 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो जब भी समानुपात पढ़ा था तब क्या पढ़ा था हमने कि मध्य राशियों का गुणनफल बाहर वाली राशियों के गुणनफल के बराबर होता है। तो मध्य राशियों का गुणनफल हो जाएगा 9x और बाहर वाली राशियों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 18 गुणा 8 हो जाएगा। अब x का मान निकालना है तो ये 9 कहां चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा। 9 के पाड़े से 18 को काट दिया, 9 दूनी 18, 8 को 2 से गुणा करने पर कितना आएगा, 16 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। एक समकोण त्रिभुज का आधार, ये कोई आपका एक समकोण त्रिभुज है जिसका आधार आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। आपसे पूछा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है। यहां पर आधार तो आपके सामने है लेकिन ऊंचाई नहीं है, तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे, कर्ण के स्क्वायर से आधार का स्क्वायर माइनस करके वर्गमूल निकालेंगे। तो 13 का स्क्वायर होगा 169 और 12 का होगा 144, माइनस करने पर कितना आएगा, 25 आएगा, और 25 का रूट करोगे तो कितना आएगा, 5। मतलब आपकी जो लंब है, ऊंचाई है, वो कितनी आ गई, 5 आ गई। अब कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्मूले में आप पुट कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई था तो 12 गुणा 5, 1/2 गुणा 12 गुणा 5, आधार कितना था, 12 था, और लंब कितना था, 5 था। तो यहां मैंने काट दिया 2 के पाड़े से 6 बार, 6 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो सेक्शन सी के अंदर 15 क्वेश्चन मैथ्स के डिस्कशन के हैं। अब सेक्शन डी, और सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 46। राहुल 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है, राहुल 3 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है और दक्षिण में मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। दक्षिण में मुड़कर कितना जाता है, 4 किलोमीटर जाता है। फिर पश्चिम में मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है, मतलब यहां पश्चिम है, 6 किलोमीटर गया। अब आपसे पूछा है प्रारंभिक स्थल से कितना दूर है। प्रारंभिक स्थल ये था और अब उसका स्थल ये है, मतलब ये दूरी आपको निकालना है। तो ये दूरी निकालने के लिए मैंने ये दूरी मान ली, और ये क्या बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज। तो आपको पता है ये जो दूरी है ये कितनी है, 4 है, तो ये भी कितनी होगी, 4। ये पूरी कितनी है, 6 है, लेकिन इसमें यहां से लेकर यहां तक कितनी है, 3 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये 4 है, ये 3 है, ये आपको निकालना है। तो यहां समकोण त्रिभुज बन गया, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का हो जाएगा 9, इनका योग हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल करोगे तो कितना आएगा, 5। मतलब प्रारंभिक स्थल से उसकी दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे पूछा गया है कि माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ घटाव है, गुणा का अर्थ जोड़ है, भाग का अर्थ गुणा है। तो आपसे इसका मान पूछा है। तो 4, भाग का मतलब क्या है, गुणा, गुणा 16, गुणा का अर्थ आपको क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है, +5, प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस का अर्थ दे रखा है घटाव 4, और माइनस का अर्थ क्या, माइनस का अर्थ आपको दे रखा है भाग, भाग 2। तो अब कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले भाग करेंगे तो 4 में 2 का भाग देंगे, 2 आएगा, गुणा करेंगे 16 चौके कितने हो गए, 64, +5 -2, तो 64 और 5 कितने हुए, 69, और 69 में से 2 माइनस करेंगे 67। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 48। यदि बीते कल से 2 दिन पहले शनिवार था तो परसों कौन सा दिन होगा। मान लीजिए ये आपका क्या है, आज, बीते कल ये हो गया, इससे 2 दिन पहले क्या था, शनिवार था, यहां पर कौन सा वार है, शनिवार है।
आपसे पूछा है तो परसों कौन सा दिन होगा, कल और परसों, ये आपसे वार पूछा है कि इस दिन कौन सा वार होगा। तो शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक अवरोही क्रम बताओ। अवरोही क्रम का मतलब पहले आपको बड़ी रैंक लिखना है, उसके बाद बताना है। तो यहां पर आपको देखा है मेजर, कैप्टन, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल। तो सबसे पहले क्या आएगा, लेफ्टिनेंट जनरल आएगा। तो पहले आएगा 5 नंबर। उसके बाद कौन सी रैंक आएगी, इनमें से आएगी ब्रिगेडियर, मतलब 4 आएगा। उसके बाद कौन सा रैंक आएगा, उसके बाद आपका आएगा कर्नल, 3 नंबर आएगा। कर्नल के बाद जो नीचे की रैंक है कौन सी दे रखी है, मेजर दे रखा है, तो 1 नंबर आएगा। और लास्ट में आपका क्या आएगा, कैप्टन आएगा, जो कि 2 नंबर। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 5 4 3 1 2 कौन से है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 50। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए, वर्ग, आयत, वृत्त, घनाभ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी घनाभ, क्योंकि घनाभ क्या है, एक 3D आकृति है और ये सभी क्या है, 2D आकृति है। तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कशन किया। 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन हुए हैं कमेंट करके जरूर बताओगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो घंटी का निशान है इसे जरूर दबा लें। अगर सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट अभी के अभी जाते जाते सेशन को लाइक कर जाएं और सेशन को शेयर करना है। कम से कम एक भाई को, आर्मी की तैयारी करने वाले एक बंदे को शेयर जरूर कर देना। अगर आप टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं जग्गू भाईजी डिफेंस एकेडमी, आपको ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप में आर्मी भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन और आर्मी भर्ती से संबंधित नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलें। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है 7300133100, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।